भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। ये मैं नहीं कहता, ये बात लिखी हुई है श्रीमद् भागवत पुराण में। भगवान श्री कृष्ण सशरीर ही अपने लोक गए थे, स्वधाम गए थे। तो क्या जरा नाम के पार्थिव के द्वारा उनको तीर नहीं लगा था? मित्र, तीर तो लगा था उनको, परंतु ये अर्ध सत्य है। पूरी बात हमें बताई नहीं गई है। तो पूरी बात क्या है, यह जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखिए और पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम केरू भट्ट है। मैं आपको श्री कृष्ण भगवान कैसे इस पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वधाम गए, यह आज के वीडियो में बताऊंगा। जब यदुवंश का नाश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब इस धरा का भार हल्का हो गया है, अब मुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी लोक से जो अधर्म का भार बढ़ गया था, उसे उतारने के लिए हुआ था। धरा का जो ये भार था, जो पृथ्वी पर जो अधर्मी राजाओं की वृद्धि हुई थी, उसे कम करने के लिए ही कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण ने जन्म लेकर ही कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व जैसे अनेक अधर्मी राजाओं को उनके पापों से मुक्ति दी थी। कलयुग के आगमन के 36 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अनेक अधर्मी राजाओं ने, जो पांडवों के पक्ष में भी थे और कौरव के पक्ष में भी थे, हिस्सा लिया था। और भगवान ने पांडवों का साथ दिया था। और भगवान की इसी लीला के कारण दोनों पक्षों की तरफ के अधर्मी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। फिर भी भगवान ने विचार किया कि अभी तक इस पृथ्वी पर अधर्म का भार हल्का नहीं हुआ है, अभी तक पृथ्वी अधर्म से मुक्त नहीं हुई है। मेरे वंश के ही लोग इस पृथ्वी का भार बढ़ा रहे हैं। यादव वंश मेरी उपस्थिति में बहुत ज्यादा ही बलवान हुआ है। बलवान हुआ तो उन्हें भी घमंड हो गया है। आज इस समय यदुवंश को इंद्र भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए वह स्वच्छंद हो गए हैं। मित्रों, श्री राम के साथ अनेक देवी देवता जन्म लिए थे उनकी सहायता के लिए। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान के साथ भी अनेक देवी देवता यदुवंश में जन्मे थे। जब श्री राम स्वधाम गए तो अपने भक्तों को साथ लेकर गए, परंतु श्री कृष्ण भगवान के द्वारा थोड़ी लीला अलग हुई। यदुवंश अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एक शिव भक्तिनी के श्राप के कारण। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उस श्राप को निरर्थक कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह शिव भक्तिनी थी गांधारी। जब कौरवों की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो गांधारी से रहा नहीं गया। वो भगवान पर कुपित हो गई और उसने भगवान को ही श्राप दिया कि जैसे मेरे पुत्रों का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। तो गांधारी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने यदुवंशियों की बुद्धि फेर दी और यदुवंश के लोग अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान ने सोचा कि अब मुझे इस लोक से जाना चाहिए। मैं जाऊंगा तो उन लोगों को भी साथ लेकर जाऊंगा जो मेरी सहायता के लिए जन्मे थे।
जिनकी मुझ में भक्ति है, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। वह अपने भक्तों को राम जी की तरह भी ले जा सकते थे, परंतु उनको गांधारी का श्राप सत्य करना था। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उस समय वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, अंगिरा जैसे अनेक तेजस्वी ऋषि मुनि द्वारका में पधारे। उस समय सांब और दूसरे कुछ यादव लड़कों ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए, उसे सजाया और वह ऋषि मुनियों के पास गए। उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि यह एक गर्भवती स्त्री है, उसे यह जानना है कि उसके पेट में बालक कौन है, लड़का है कि लड़की है, परंतु शर्म के कारण वो आपसे कह नहीं पा रही। तब भगवान श्री कृष्ण की माया के द्वारा मोहित हुए ऋषि मुनि कुपित हो गए। उन्होंने उन यदुवंशियों को श्राप दिया कि इस कन्या के पेट से एक मुसल पैदा होगा और वह यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। ऋषियों का ऐसा श्राप सुनकर सारे यदु कुमार वहां से भाग गए। तब वास्तव में सांब के पेट से एक लोहे का मुसल प्रकट हुआ। तब यदुवंशी भयभीत होकर राजा उग्रसेन के पास गए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। राजा उग्रसेन ने अपने लोगों को आदेश दिया कि उस मुसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, उसका चूर्ण बना दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। तब राजा उग्रसेन के सेवकों ने वैसा ही किया। उन्होंने मुसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों का चूर्ण बना दिया, परंतु एक टुकड़ा इतना कठिन था कि वह वैसा ही वैसा रहा, उसका चूर्ण न बन पाया। तब उन्होंने उस चूर्ण को और उस टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। तो वह जो टुकड़ा था जो रह गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया और समुद्र ने बाकी बचा हुआ मुसल समुद्र के तट पर फैला दिया। तो उस मुसल से उस तट पर एक एरका नामक घास उत्पन्न हो गई और उस मछली को जो लोग मत्स्य उद्योग करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, उन्होंने पकड़ लिया और फिर उस मछली के पेट से जो मुसल निकला वह उन्होंने जरा नाम के बहेलिये को दे दिया। कुछ समय आने पर द्वारिका में बहुत ही उत्पात होने लगे, अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम लोग यहाँ से प्रभास पाटन चले जाएंगे, वहां स्नान करके पूजा पाठ करेंगे ताकि हम पर जो संकट आया है उससे हम मुक्त हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी लोग प्रभास पाटन चले गए। वहां सभी लोगों ने पूजा पाठ किया, भजन कीर्तन किया, परंतु रात को भगवान की माया से उनकी बुद्धि फिर गई। उन्होंने मदिरा का सेवन किया तो सब पर मदिरा का बहुत ही बुरा प्रभाव हुआ और ऊपर से भगवान की माया, वह लोग आपस में ही वाद विवाद करने लगे और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि भाई भाई से, पिता पुत्र से, मित्र मित्र से, मामा भांजे से, काका भतीजे से युद्ध करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते उनके शस्त्र खत्म हो गए। तब उन्होंने जमीन पर उगी वह घास जो मुसल से प्रकट हुई थी उसे तोड़कर युद्ध करना शुरू किया। यादव के हाथ में वह घास आते ही वज्र के समान कठोर बन गई और वह लोग एक दूसरे को मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें समझाना चाहा, परंतु वह उन पर भी प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी युद्ध के मध्य वह घास तोड़कर सभी यादवों पर प्रहार करना शुरू किया। तब सभी यादव एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी, उद्धव जी
और ब्रज नाम का श्री कृष्ण भगवान का एक पुत्र, और व्रज नाम का श्री कृष्ण भगवान का एक पौत्र ही जीवित बचे। इस तरह यदुवंश समाप्त हो गया। तब बलराम जी को बहुत ही दुख हुआ और वह उसी समय वहां से समुद्र की तरफ चले गए। वहां उन्होंने समाधि ले ली और अपनी आत्मा को अपने मूल स्वरूप में स्थित किया। उनका मूल स्वरूप क्या है? वह शेषनाग के अवतार है। तो फिर बलराम जी उसी स्वरूप में वैकुंठ लोक चले गए। वहां पर श्री कृष्ण भगवान को यह ज्ञात हो गया कि अब इस पृथ्वी पर बलराम जी नहीं रहे, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तब वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। वो चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पुष्प वाला स्वरूप धारण किया। उनके देह से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान ने सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे। उस समय ब्रह्मा और भगवान शंकर समेत सभी देवता विमान में बैठकर भगवान श्री कृष्ण को देखने आए। भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने लोक वापस जाते हैं वह देखने आए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी सभी देवी देवता वहां पर आए थे। तब जरा नाम के उस बहेलिये ने वन में प्रवेश किया। उसे जो मुसल का टुकड़ा प्राप्त हुआ था, उस मुसल को उस बहेलिये ने अपने बाण की नोक में फिट किया हुआ था और उसने वह बाण भगवान श्री कृष्ण की तरफ छोड़ा। क्योंकि भगवान की माया के कारण उसे लगा कि वृक्ष के नीचे एक हिरण बैठा हुआ है, तो जरा ने एक तीर भगवान की तरफ छोड़ा और वह तीर भगवान के पांव के तलवे में लगा। जब जरा वहां पर आया तो उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब यह देखकर वो भयभीत हो गया। वो भगवान से क्षमा मांगने लगा। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ, मुझसे बहुत ही बड़ा अधर्म हुआ है, परंतु वह भूल से हुआ है। मुझे मृत्यु दंड दीजिए ताकि मैं इस पापी शरीर से मुक्त हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जरा से कहा कि हे जरा, तुमने मेरी इच्छा से इस वन में प्रवेश किया है। तुमने वही कार्य किया है जो मेरी इच्छा थी। तुम्हारा जन्म भी इस कार्य के लिए ही हुआ है। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग में से एक विमान आएगा, तुम उस पर बैठकर स्वर्ग में चले जाओ। तभी स्वर्ग में से एक विमान आया। जरा ने भगवान श्री कृष्ण की 3 बार प्रदक्षिणा की, भगवान को प्रणाम किया और विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। अब आगे क्या होता है? भगवत पुराण में क्या लिखा है कि अब भगवान के जाने का समय आ गया, पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने का समय आ गया। परंतु भगवान ने सोचा कि ये मेरा दिव्य शरीर जो मेरे भक्तों के लिए ध्यान का साधन है, उसका मेरे भक्त ध्यान धरते हैं। इस स्वरूप से मेरे भक्तों को मुक्ति मिलती है, तो मैं इस स्वरूप का, इस देह को नष्ट नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सोच विचार किया और उसी देह के साथ सशरीर ही अपने स्वधाम चले गए। भगवान ने अपने देह को अग्नि को समर्पित नहीं किया। वह चाहते तो उस स्वरूप में पृथ्वी लोक में भी रह सकते थे, परंतु जो होने वाला है उसमें वह हस्तक्षेप नहीं करते, तो वह सशरीर ही स्वधाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी छोड़कर गए तो उनके सारे आयुध, उनका रथ, वो सभी भी उनके साथ साथ इस पृथ्वीलोक को छोड़कर चले गए। इस सृष्टि से दिव्यता लुप्त हो गई। तो मित्रों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक को छोड़ दिया और कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। ये भगवत पुराण में लिखी हुई बात है।
मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं तो आप भागवत पुराण, जो मूल भागवत पुराण है, उसे पढ़कर ये निश्चित कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सशरीर ही अपने लोग गए थे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बल थे, परंतु अर्जुन भी निर्बल हो गया। पांडवों ने भी राज्य का त्याग किया और हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए। इस विषय में जितना कहा जाए वो कम है, परंतु आज के लिए इतना ही। यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ।